श्री गणेश, श्री गणेश, श्री गणेश। जो प्रभु के प्रति समर्पित होते हैं वो अपने प्रियजनों के प्रति भी संवेदनशील होते हैं। बीमारी की अवस्था में मीरा अपने दादाजी को किसी प्रकार का भी कष्ट नहीं देना चाहती थी, इसलिए उसने भोजराज के आने की बात उन्हें नहीं बताई। पर उसने अपने मन का भाव अपने गिरधर गोपाल को बता दिया, जिनसे ना वो कुछ छिपाती थी और ना ही जिनसे कुछ छिपा था। हे गिरधर गोपाल, सब जानते हुए भी आप मेरे मन की पीड़ा को क्यों नहीं समझ रहे? जब मीरा आपकी है तो वो किसी और की कैसे हो सकती है? तो फिर आप किसी को क्यों यहाँ आने दे रहे हैं? मुझसे मिलने दादाजी स्वस्थ नहीं है, क्यों मैं उनसे जाकर कुछ बोलूं? जिसके साथ स्वयं गिरधर गोपाल है, उसे क्या डरना? किंतु फिर भी मेरा हृदय शंका से भरा जा रहा है प्रभु। आपने जो दुविधा में मुझे डाला है, अब उस दुविधा से आप ही मुझे निकालेंगे। नरसिंह रूप धारण करके भक्त प्रहलाद को आपने बचाया, आपने गज को ग्राह से बचाया, देवी द्रौपदी की लाज की रक्षा भी आप ही ने की थी। तो क्या आप अपनी मीरा की रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? तो क्या आप अपनी मीरा की रक्षा नहीं करेंगे प्रभु? द्रौपदी री लाज राखी, आप बढ़ायो चीर, भगत कारण रूप नरहरि, धरियो आप शरीर, बुढ़तो गजराज राखियो, काटी कुंजर पीर, दासी मीरा लाल गिरधर, हरो मारी वीर। हे गिरधर गोपाल, इस दुविधा में मेरे सहायक बनना, इस मीरा के प्रेम की लाज रखना प्रभु। कैसी दुविधा पुत्री? दादाजी आइए, बैठिए बैठिए। दादाजी, आप आराम क्यों नहीं कर रहे? यहाँ उठकर क्यों आए? पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दो पुत्री। कौन सी दुविधा है जो तुम्हें व्यथित कर रही है? दादाजी साहब, इस समय मेरी केवल एक ही व्यथा है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। यदि आप मुझे परेशान नहीं देखना चाहते तो जल्दी से ठीक हो जाइए। आ ही गया हूं, तुम मेरी एक अभिलाषा पूर्ण कर पुत्री। हाँ बताइए दादाजी साहब। एक भजन सुना दो। बस इतनी सी बात? इसके लिए मैं आ जाती, मैं आपको सुना देती भजन। नहीं पुत्री, तुम्हारे मुख से भजन सुनने का उचित स्थान यही है, क्योंकि जब भी तुम प्रभु के सामने बैठकर भजन गाती हो तो सारा वातावरण भक्ति भाव से भर उठता है। प्रतीत होता है तुम्हारा भजन सुनने के लिए स्वयं गिरधर गोपाल समक्ष खड़े हो। दादाजी साहब, यदि आपके मन में गिरधर गोपाल के लिए इतना अपार प्रेम है और उनके प्रति
आपकी अडिग भक्ति है, तो फिर आपने अपना जीवन उन्हें समर्पित क्यों नहीं किया? तुम्हारे प्रकार उनकी भक्ति में अगर सारा जीवन बिता सकता तो अवश्य बिताता बिटिया, परंतु सांसारिक कर्तव्यों को निभाना भी तो आवश्यक था। किंतु दादाजी साहब, एक प्रभु भक्त का कर्तव्य ही होता है ना प्रभु भक्ति। ये जीवन ईश्वर की देन है पुत्री, तो कर्तव्य भी तो उन्हीं की देन है ना। गिरिधर गोपाल से हमें जो भी मिला है, गिरिधर के दिए दायित्व से मुख मोड़ना उनसे मुख मोड़ने के समान है पुत्री। और उनका कोई भी सच्चा भक्त ऐसा कैसे कर सकता है? दादाजी साहब रुकिए, मैं अभी वैद्य को बुलाती हूँ। वैद्य की दी औषधि व्यर्थ है पुत्री। अब तो नाम की औषधि, उनका भजन ही मुझे मेरे इस कष्ट से मुक्ति दिला सकता है। विलंब मत करो बिटिया, मुझे भजन गाकर सुनाओ, कहीं अत्यधिक विलंब न हो जाए। भजन शुरू करने के बाद रुकना नहीं। वचन दो पुत्री, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करोगी तो मुझे प्रभु का भजन का सुनाओ। हाँ दादाजी साहब, मैं आपको वचन देती हूँ। भजन शुरू करने के बाद रुकना नहीं, भले ही मेरी सांस ही क्यों ना रुक जाए। पिताजी साहब,
दादाजी साहब, दादाजी साहब। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हारा सांसारिक विवाह नहीं होगा, नहीं होगा। दूधा सिंह जी के स्वर्गवास के बाद पूरा परिवार दुखी था, किंतु मीरा, उस पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा था, क्योंकि भोजराज का आना बस कुछ ही समय के लिए ही तो टल सकता था। अब तो मीरा के लिए स्थिति और भी विकट होने वाली थी, क्योंकि उसकी भक्ति समझने वाले, उसके लिए ढाल के समान खड़े रहने वाले उसके दादाजी सा अब नहीं रहे थे, और बड़ा पुत्र होने के कारण वीरम देव अब मेड़ता का शासक था। महाराज वीरम देव सिंह जी की जय। महाराज वीरम देव सिंह जी की जय। महाराज वीरम देव सिंह जी की जय। इस जयकारे के असली अधिकारी पिताजी सा है, मैं नहीं। आज ये उन्हीं का मार्गदर्शन है कि हमारे राज्य में सुख और समृद्धि की फसल लहलहा रही, इसलिए जयकारा करना है तो महाराज दूधा सिंह का कीजिए। महाराज दूधा सिंह जी की जय। महाराज वीरम देव सिंह जी की जय। हमारे पूर्वजों ने हमेशा राजपूतों की परंपराओं का मान रखा। हमारे पिताजी ने भी उसका पालन किया और उसे आगे बढ़ाया। मैं भी इन परंपराओं के सम्मान पर कोई आंच नहीं आने दूंगा और अपने राज्य मेड़ता के आन बान और शान के साथ कोई समझौता नहीं करूंगा। पिताजी के जाने का दुख हम सभी को है। पूरा राज्य राजघराने के साथ इस शोक में डूबा हुआ है, किंतु जल्दी ही हमें उत्सव मनाने का मौका मिलने वाला है, जब मेरी भतीजी मीरा का विवाह चित्तौड़ के राजकुमार कुंवर भोजराज से होगा। राजकुमारी सा ऐसे क्यों चली गई? राजकुमारी सा को ऐसे नहीं जाना चाहिए। ऐसे नहीं जाना चाहिए था। राजकुमारी सा को ऐसे नहीं जाना चाहिए। क्या हो गया राजकुमारी सा को? और यहाँ से ऐसी चली, क्या हो गया राजकुमारी सा को? लगता है मीरा लज्जा गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं और किसी से ब्याह कैसे कर सकती हूँ प्रभु? हे गिरधर गोपाल, ये कैसी लीला है आपकी? मैंने तो मन में मान लिया है कि मैं आपकी ब्याहता हूँ, आपको ही समर्पित हूँ। आप ही मेरे सब कुछ हो और सदा आप ही रहोगे, तो फिर कोई और मेरे हृदय में कैसे जगह पा सकता है? बताइए ना, कैसे जगह पा सकता है? अनुज रतन, तुम्हारी पुत्री को भले ही पिताजी सा ने लाड दुलार से सर पर चढ़ा रखा हो, किंतु अब हम अपने आदेश की अवहेलना नहीं सहेंगे। हमारी संतान ही हमारा मान नहीं करेगी तो भला प्रजा हमारा आदेश क्यों मानेंगे? अब हमें अपने घर में अनुशासन बनाना ही होगा, जिसके लिए अधिक समय नहीं है हमारे पास। प्रणाम महाराज साहब। आपने उचित कहा कि अभी हमारे पास अधिक समय नहीं है। अभी सूचना मिली है कि चित्तौड़ से कुंवर भोजराज यहाँ के लिए निकल चुके हैं।
और आपके राजा बनने की बधाई और शुभकामनाएं देने के लिए वो कल सुबह तक यहाँ पहुँच भी जाएंगे। किंतु इतनी जल्दी मीरा को कैसे? अब समझाने का समय निकल चुका है। बस हम यही चाहते हैं कि जब भोजराज यहाँ आए तो उनके मन में कोई प्रश्न उत्पन्न ना हो। कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे दो राजपूत राजघरानों में मनमुटाव पैदा हो। ये बात आप मीरा को जाके समझा दीजिए। पुत्र जयमल, जो आज तक नहीं समझी वो भला अब क्या समझेगी। मैं जानती हूँ कल भी वो अपने गिरधर गोपाल की रट लगाए रहेगी, उनकी सेवा में ही रहेगी। लेकिन मैं नहीं चाहती कि भोजराज को लगे कि उसकी बुआ ने उसका संबंध एक जोगन से किया है। इसलिए कल तुम्हारा ये उत्तरदायित्व है कि तुम भोजराज को मीरा से दूर ही रखोगे। जब मीरा पूरी तरह से ब्याह के लिए तैयार होगी तब हम भोजराज को उससे मिलवा देंगे। हे गिरधारी, मैं सभी को कैसे समझाऊं? आप मुझे मिल चुके हैं तो मैं किसी और से क्यों मिलूं? क्यों मिलूं मैं किसी और से? मिलना तो तुम्हें होगा मीरा। अब समझाने का समय नहीं है। कल ही कुंवर भोजराज यहाँ पधार रहे हैं। नहीं माँ, आप तो ऐसा मत कहिए। याद नहीं आपको? आप ही के शब्द थे ना कि मेरे दूल्हे गिरधर गोपाल हैं। हाँ, कहा था मैंने। आज वही माँ तुमसे कह रही है, अपना बचपना त्यागो और सत्य को स्वीकार करो। तुम्हारे दादा साहब के स्वर्गवास के बाद आज पहली बार खुशी ने महल में दस्तक दी। ऐसे अवसर पर भी पूरे महल में किसी का मन शांत नहीं है और उसका कारण तुम हो मीरा, तुम। भगवान है ये सभी के, तुम्हारे पति नहीं। भगवान के रूप में इनकी पूजा करो, सेवा करो, पुण्य मिलेगा। किंतु कल जो आ रहे हैं कुंवर भोजराज, उन्हें अपने पति के रूप में स्वीकार करो मीरा। उनके स्वागत की तैयारी करो। बिटिया, परिवर्तन संसार का नियम है। समय के साथ साथ बातों के मायने बदल जाते हैं। अब तुम्हारे दादा सा इस महल के राजा नहीं है, तुम्हारे ताऊ सा है। उन्हीं का शासन चलता है यहाँ और हम सभी को उनके आदेश का सम्मान करना है। इसलिए भूल जाओ मैंने कभी कहा था कि गिरधर गोपाल तुम्हारे दूल्हे हैं। या तुमने कभी उनसे विवाह की कल्पना भी की थी? या तुमने कभी उनसे विवाह की कल्पना भी की थी? चांद से कह दो कि वो आकाश से उतर आए तो क्या वो आएगा? सूरज से कह दो कि किरणें भेजना बंद कर दे तो क्या ऐसा हो पाएगा माँ? माँ, जिसका जो स्वभाव होता है वो वैसा ही रहता है माँ, उसे बदला नहीं जा सकता।
मेरे गिरधर गोपाल के प्रति जो मेरी आसक्ति है, मेरा प्रेम है, मेरी भक्ति है, यही मेरे मूल स्वभाव है माँ। यही मेरे प्राण है। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती माँ। मैं इनके बिना जीवित नहीं रह सकती। प्रत्येक व्यक्ति का अपना दृष्टिकोण होता है, उसे समझने की आवश्यकता है।